जब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। साथियों, 2020 नॉर्थ ईस्ट के दंगे, आम जनमानस की हत्या हो जाती है। वो जख्म अभी सूखे भी नहीं कि एक बार फिर दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी इलाके में एक बार फिर दंगे की कोशिश होती है। दिन होता है बजरंगबली जी की जयंती का, हनुमान जयंती का, जिसमें पूरे देश के लोग हनुमान जयंती पर अपने अपने तरीके से हनुमान जी को नमन करते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। शोभा यात्रा के दौरान जहांगीरपुरी में जाकर के दंगे की सूचना आती है। जिस समय हम लोग अपने इसी तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं तो जहांगीरपुरी में दंगे की खबर आती है और सुनकर के दुख होता है, दुर्भाग्य है कि दिल्ली ने एक बार फिर दंगे का कलंक झेला है। सवाल यह है कि दिल्ली का जो भाईचारा है, जो आपसी प्यार मोहब्बत है, दिल्ली के अंदर रहने वाले विभिन्न धर्म के लोग, जाति समुदाय के लोग जो आपस में भाईचारे के साथ वर्षों से रह रहे हैं, अब यकायक कुछ वर्षों से लगातार इस तरह की घटनाएं बड़ा रूप लेती जा रही हैं। और ये जब देश के अंदर अलग अलग प्रदेशों में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो या अन्य वो प्रदेश हैं जहां रामनवमी जैसे त्योहार पर इसी तरह की घटनाएं सामने आती हैं और इन घटनाओं को सामने रख कर के जहां पुलिस प्रशासन और सरकारों को उचित व्यवस्था करनी थी, दिल्ली को हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी थी, वहां पे इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि सरकारें पूरी तरह से, जो दिल्ली देश की केवल राजधानी नहीं है, वे उसके अंदर एक जाना पहचाना प्रदेश है, उस राजधानी के अंदर ये घटना घटती तो कई इस तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री, जिनको लेकर के माननीय सोनिया गांधी जी और देश के तमाम वो दल, लगभग 13 विपक्षी दलों ने देश के प्रधानमंत्री से इन तमाम मसलों पर दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस दिल्ली को पिछले 2 सालों ने जो झेला है, मैं समझता हूं इसे बचाने का सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य बनता है। लेकिन इसमें कुछ सियासती लोग अपनी सियासत को आगे रख के आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन एक प्रश्न मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो बार बार इन दंगों को लेकर के ये कहते हैं कि कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। आखिर वो साजिश करता लोग हैं कौन? देश में रामनवमी से लेकर के लगभग 15 दिनों से जो माहौल देश में बना हुआ है, सिलसिलेवार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब घटनाएं घटती हैं तो स्वाभाविक है देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, देश का जो खुफिया तंत्र है, या देश की राजधानी की दिल्ली पुलिस और उसके जो सहयोगी डिपार्टमेंट, जिसमें स्पेशल सेल है, जिसमें एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, या अन्य खुफिया तंत्र दिल्ली सरकार के जो है, वो आखिर क्या कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इस तरह की यदि कोई साजिश रची जा रही है, बनाई जा रही है, उसको अमल में लाया जा रहा है, तो फिर ये सरकार और ये खुफिया तंत्र हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठा है? यहाँ कई इस तरह के प्रश्न हैं। मुझे भरोसा है कि उन प्रश्नों का जवाब आगे जांच में जरूर आएगा। अभी कुछ वीडियोस आए हैं, लेकिन उन वीडियोस की भी हम मांग करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जब दिल्ली पुलिस परमिशन देती है तो एक परफॉर्मा भरवाती है, उस परफॉर्मा में लोगों की संख्या से लेकर के, रूट मैपिंग से लेकर के उनको सुरक्षा मुहैया कराने तक की बात कही जाती है। यदि ऐसा है तो दिल्ली पुलिस की आखिर ऐसी क्या कमी रही कि दोनों धर्मों के लोग आमने सामने आ पाए? ऐसी क्या कमियां रही कि वो लोग उनको इस दंगे को निपटने में नाकाम रहे और उनके जाबाज जो 8 सिपाही हैं वो घायल हो गए? ऐसे कुछ प्रश्न हैं जो शायद जांच के आने वाले समय में इनके जवाब दे पाए दिल्ली पुलिस। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, इस मुल्क में पिछले 6-7 सालों से
इस तरह के दंगे, खासतौर से जो धार्मिक दंगे होते हैं, ऐसा कौन सा सियासी दल है जिसको सीधा फायदा पहुंचता है? साथियों, मुझे लगता है इसमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आज चर्चा होनी चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, कोरोना महामारी की एक बड़ी समस्या है, उन पे बात ना होकर के दंगे, एक धर्म को दूसरे धर्म के सामने खड़ा कर देना, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस सियासत का हिस्सा है। और इस सियासत का लाभ, इन दंगों का लाभ, इस तरह के मुद्दों का लाभ किस सियासती दल को मिलता है, ये पूरा देश जानता है। तो मैं इतना ही कहते हुए ये सवाल पूछे, और पिछले कुछ दिनों से लगातार एक धर्म विशेष के साथ जो बयानबाजी की जा रही है, उस पर चिंता व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री को इसमें आगे आने का आह्वान किया है। लेकिन जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री इन 13 दलों से नदारद हो जाते हैं। दिल्ली के दंगों को लेकर के जब उनसे मीडिया के साथी प्रश्न पूछते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो वो पल्ला झाड़ देते हैं। एक बार फिर ये सिद्ध हो गया, नॉर्थ ईस्ट के दंगों की तरह, कोविड की तरह, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को फिर भगवान भरोसे और भाजपा के भरोसे छोड़ दिया। जो व्यक्ति बात बात पर शीला जी के समय, कांग्रेस के समय सवाल किया करता था, कायर मुख्यमंत्री कहा करता था, डरपोक मुख्यमंत्री कहा करता था, आज वो मुख्यमंत्री अपने चुनावी और अपने मुख्यमंत्री की गद्दी की केवल इच्छा के मद्देनजर इस तरह के बयानबाजी करते हैं और अपने को इन तरह की घटनाओं से दूर कर लेते हैं। तो ये साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल को ना दिल्ली की जनता से, ना दिल्ली के लोगों से कोई सरोकार है। उनको सरोकार है तो केवल अपने पद से और अपनी मुख्यमंत्री की गद्दी से। सवाल साथियों ये भी उठता है, जहां इन दंगों को शांत करने के लिए और दिल्ली के सद्भाव और भाईचारे और मोहब्बत को बचाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे मैंने स्वयं भी, तमाम दूसरे नेताओं ने, समाजसेवी लोगों ने, तमाम मीडिया चैनल्स ने दिल्ली को बचाने के लिए शांति की अपील की। वहीं पर कुछ विपक्षी दल के लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं जो शायद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं दिल्ली वासियों से कि किसी तरह की अफवाहों पे ना जाएं। ये दिल्ली दिलवालों की दिल्ली कही जाती थी, आज ये दिल्ली पूरी, आप यदि रामनवमी से पहले देखें, ये पिछले जो 15-20 दिनों से पूरे देश में चला है, तब से एक एक प्रदेशों में एक एक घटना इस तरह की हुई है, जहां खास तौर से यूपी के अंदर आपने देखा होगा कि मस्जिद के बाहर जाकर के नारेबाजी की गई। देखिए, भगवान राम के भक्त हिंसक नहीं हो सकते। भगवान राम कई तरह के संदेश हमें देखे गए। तो भगवान राम के नाम पे जिस तरह से दूसरे धर्म के पूजा स्थलों पे जाकर के जबरदस्ती ध्वजा फहराना, जो आप लोगों ने, सभी लोगों ने दिखाया है, ये क्या दर्शाता है? उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, ये निरंतर चलता है। जब पूरे देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को यह संज्ञान लेना चाहिए था। ये खुफिया तंत्र को ये जानकारी थी कि इस तरह की घटनाएं हो सकती है। सो दिल्ली पुलिस से जब परमिशन मांगी गई, जैसे मैंने कहा, परमिशन देने से पहले तमाम चीजें तय होती है, सवाल जवाब होते हैं। हम भी राजनीतिक कोई कार्यक्रम करते हैं तो हमसे भी लिखित रूप में वो जानकारी मांगी जाती है, वीडियोग्राफी कराई जाती है। तो ऐसा क्या था कि ये जब शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, तो प्रश्न ये है, क्या ऐसा वहां माहौल हुआ जो लोग, उपद्रवी लोग, उसका फायदा उठा करके वहां आमने सामने खड़े हो गए? सर, भाजपा निगम पार्षद ने एक आरोप लगाया कि यहाँ भी बांग्लादेशी काफियां अतिक्रमण ज्यादा है, बुलडोजर चलाने की जरूरत है। इस पर क्या है? देखिए, इस देश और इस शहर में जहर बोलने के बयान है, इसलिए मैंने कहा जहां हम लोग इस शहर में शांति स्थापित करने की अपील कर रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए थे तब भी इन लोगों ने इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए थे। और यही वो लोग हैं जो आरोप लगाते हैं विपक्ष पर कि ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन ये अपने आप में, मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूं, ऐसे दंगों का फायदा पिछले 7 सालों में किस दल को हुआ है? कौन लोग सत्ता में काबिज हो रहे हैं? कौन धर्म का सहारा ले रहे हैं? कौन इस तरह के
दंगे करा के हिंदू और मुसलमान को आगे खड़ा करके कौन इसका फायदा ले रहा है? तो जो इस तरह की बातें कर रहे कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक लाभ ढूंढ रहे हैं। और इसमें मुझे कोई कहते हुए बिल्कुल भी एक तरह से कोई मुझे घबराहट इस तरह का मुझे कोई गम नहीं है कि जो 5 चुनाव अभी हुए हैं उसके बाद जो चुनाव होने, कहीं ना कहीं उसमें भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो सकती है। इसलिए जांच बहुत आवश्यक है। क्या सिलसिलेवार एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश और अब देश की राजधानी दिल्ली में जब इस तरह की घटना होती है तो प्रश्न उठने लाजमी है, क्या उस प्रोसेशन को जहां से गुजारने की इजाजत दी गई? तो क्या वहां गारद क्यों नहीं लगाई गई? क्यों पुलिस की व्यवस्था ज्यादा नहीं की गई? क्यों वीडियोग्राफी नहीं हुई? यदि वीडियोग्राफी हुई है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दोषियों को ढूंढा जाए, सजा दी जाए, निर्दोषों पे पुलिस का जो है डंडा ना चले, ये हम कहना चाहते हैं। सर, कपिल मिश्रा ने भी बयान दिया है कि जो आरोपी मुख्य पकड़े गए हैं उनका दिल्ली दंगों से संबंध रहा है। जैसे मैंने कहा, ये वही लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट के दंगों में भी बड़ी भूमिका लेकर के घूम रहे थे और नॉर्थ ईस्ट के दंगे भड़काने में इन जैसे लोगों ने ही ट्वीट के माध्यम से एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के सामने लाके खड़ा किया था। यही वो लोग हैं जिन्होंने नफरत की दीवार दो भाइयों के बीच में खड़ी की है। यही वो लोग हैं जिस दिल्ली को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता था, आज वो दिल्ली दंगों की दिल्ली कही जा रही है। आज दिल्ली के भाईचारे पे कुठाराघात हुआ है। 2 साल के अंदर दूसरा दंगा। आखिर 30 त्योहार पे इस तरह के दंगे होना, ये कहां तक उचित है? ये वो शहर है जो गंगा जमनी तहजीब का शहर है और पूरे देश से लोग यहाँ रहते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। आज ईस्टर है, 2 दिन पहले गुड फ्राइडे था, उससे पहले रामनवमी थी, उससे पहले नवरात्रे थे, अभी रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है। ये दिल्ली पुलिस पहले भी सुनिश्चित करती थी। यहाँ जो अमन चैन समितियां हैं, एक दूसरे के कार्यक्रमों में लोग आते थे और मुझे गर्व है कि हमारे पार्षद जुबैर अहमद जो सीलमपुर से पार्षद हैं, उनके फादर अपने आप में पहचान थी हिंदू मुस्लिम एकता की, जिनको शायद मुसलमानों से हिंदुओं में ज्यादा इज्जत और सम्मान मिलता है। वैसे जुबैर ने जिस तरह से हनुमान जयंती पे ना केवल फूल बिछा करके, खुद का रोजा है लेकिन लोगों को शरबत पिला के अभिनंदन और स्वागत किया, तो क्यों ये ऐसे लोग ये काम नहीं कर सकते? क्यों लोग एक दूसरे के धर्म में सहयोग नहीं कर सकते? बात यह है, केवल ये ट्वीट और ये सवाल खड़े करने वाले यही वो लोग हैं जो नफरत की दीवार दोनों धर्मों के बीच में खड़ी करने का जा सकता था। दिल्ली का जो भाईचारा है उस पर जो कुठाराघात हुआ है उससे बचाया जा सकता है। जो मुख्यमंत्री छुप के घर में बैठ जाए, दिल्ली पुलिस का हवाला देकर के अपना पल्ला झाड़ दे, तो मैं अरविंद केजरीवाल को कहना चाहता हूं, यही दिल्ली है। 15 साल यही दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित और कांग्रेस की सरकार ने इस दिल्ली के भाईचारे को बढ़ावा दिया। ना केवल बढ़ावा दिया, रत्ती भर भी यहाँ इस तरह का कोई दंगे या फसाद की कोई घटना उस समय नहीं होने दी। ये दर्शाता है कि इस दिल्ली को जो पहचान, जो नाम दी, वो दिल्ली कांग्रेस की दिल्ली थी। आज आम आदमी पार्टी के समय में जो दिल्ली का स्वरूप बिगड़ा है, उसके लिए सीधे तौर पर ये सरकार जिम्मेवार है जो बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और इस घटना में पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूं, जहां विपक्षी नेताओं को एक मत में, एक स्वर में दिल्ली को बचाने के लिए, दिल्ली के सद्भाव को बचाने के लिए अपील करनी चाहिए थी, वो यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, आग में घी डालने का काम करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को भी पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये इस आग को और भड़काने का काम ये कर रहे हैं। मैं अंत में ये कहते हुए दिल्ली पुलिस की इस जांच को निष्पक्ष जांच रहे, ये अपील करता हूं। दूध का दूध, पानी का पानी आए। जो दोषी करता है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ये दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर और दिल्ली वासियों की तरफ से ही मैं मांग दिल्ली पुलिस कमिश्नर, देश के गृह मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से तो ये उम्मीद नहीं रखता हूं, लेकिन हाँ, कानून पे विश्वास रखते हुए उम्मीद रखता हूं कि किसी बेगुनाह को इस केस में ना डाल करके गुनाहगारों को जरूर सजा के अंजाम तक लेकर के जाएं।